ठीक है। तो कल आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर था उसका डिस्कशन करना है। कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन मीडियम, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के भी थे। वो भी आज इसी भी पेपर के थ्रू डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं आपको टाइम दूंगा, आपको ट्राई करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करो 52। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ ये कौन सी वेराइटी में आएगा। लीनियर, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस किस में आएगा और सॉल्व करो। एवरीवन ट्राई। So variable separable. Good evening, sir. कौन सी वेराइटी है बताओ। So variable separable. वेरिएबल कहाँ सेपरेट हो रहे? सारे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? नहीं होंगे वेरिएबल सेपरेबल। सारा एक्स और सारा वाई सेपरेट कहाँ हो पा रहा? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. बताओ कौन सी वेराइटी है? पता होना चाहिए, अब तो सिखाया है मैंने। सोचो Sir, और। linear differential. हाँ लीनियर है, चेक करो सब लोग। y की पावर 1 क्रिएट हो रहा है क्या? बचे हुए फंक्शन सब x के हैं क्या? लीनियर देखो बन रही है कि नहीं बन रही है। Yes. तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy से डिवाइड कर दोगे तो बनेगा 1/2x इंटू वाई। यहाँ पे y रह जाएगा पर, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ln x अपॉन वाई। वाई रह जाएगा पर। अब कैसे करोगे पर? लीनियर कहाँ बन रही है? है ना, पहले वाले में तो y से y कैंसिल हो गया, दूसरे वाले में x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, लीनियर में y के साथ बचा हुआ एक्सप्रेशन भी सब x का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y का टर्म है, तो ये फिलहाल तो लीनियर नहीं। और क्या कर सकते हैं बताओ? देखो एक तरीका और है। हाँ बोलो। माइक ऑफ करो, अर्लिन माइक ऑफ करो। एक तरीका और है, बताओ क्या करें? इसको लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर एक तरीका सोचे तो। देखो ध्यान से, मुझे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये वाला y ना, ध्यान से समझना। ये y अगर नहीं होता तो दिक्कत नहीं होती, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस ln x बाई 2। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. और जो डिवाइड वाला 2 इसको भी उधर भेज रहा हूं मैं। ये जो डिवाइड में 2 है इसको भी उधर भेज दिया मैंने, तो 2y हो जाएगा। अब बताओ इसके बाद क्या, ऐसा मैं क्या करूं ताकि लीनियर में कन्वर्ट हो जाए? ध्यान से देख के बताओ अब क्या करें। ढंग से देखो, दिख जाएगा। एक छोटा सा स्टेप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर पाएगा। सबसे पहले इस नीचे वाले y को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ क्या करें? क्या आपको किसी का डिफरेंशिएशन कहीं दिख रहा है? Yes, sir. 1/x. नहीं नहीं नहीं, dy के साथ डिफरेंशिएशन देखोगे ना आप। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 2y dy दिख रहा है। 2y. Yes, sir. और लीनियर बनाने के लिए सिंगल वेरिएबल चाहिए रहता है, तो अपन यहाँ पे इसको लीनियर बनाने के लिए वाई स्क्वायर को अगर मैं t बोल दूं, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई डी एक्स।
Yes, sir. बोलो, Yes, sir. Yes, ये sir. एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2y dy by dx की जगह क्या आ जाएगा? dt by dx इक्वल टू 1 by x इंटू t प्लस ln x। अब ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया, इसको उधर भेज दोगे। dt by dx ये t में लीनियर है, dt by dx में, प्लस ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्या ये लीनियर दिख रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें p क्या होना? p So -1/x. ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? q। वेरी गुड। Q. पता करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पता करो एबीसीडी में से कौन सा आंसर। अब सॉल्व करो सब लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और फाइनल आंसर एक्स वाई के टर्म्स में निकालो। अब कर पाओगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. करो ढंग से, एबीसीडी में से एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ रहा निकालो, खुद से करना। एनीवन आंसर आया किसी का? करो सॉल्व, कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सब लोग ट्राई जरूर करना, कोशिश करो, इंटीग्रेट वगैरह करो ढंग से। और नहीं हो पा रहा हो तो भी बता देना, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, बैठे मत रहना। So option B our answer. आंसर का पता नहीं, देखेंगे। Yes, sir. देखते हैं B. फिर। ओके, सब लोग सीखो अब ध्यान से।
सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx। थोड़ा फास्ट करना सीखो, आप इतना स्लो नहीं चलेगा काम। सब कुछ सिखा रहेगा। e की पावर माइनस एल एन एक्स, माइनस ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 1/x। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आना चाहिए 1/x। सॉल्यूशन आएगा y की जगह आ जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, प्लस c। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q मतलब ln x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब -1/x। अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान था, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग गया। ln x इक्वल 1/x है। ln x को t तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो ln x को कुछ मान लोगे p u, है ना। Yes, sir. ln x को u मान लोगे तो बचा हुआ 1/u du में चला जाएगा, 1/x dx du में। Yes, sir. इसको u मानोगे तो ये du हो जाएगा। u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u²/2। u² मतलब ln²x/2 प्लस c। और इधर इधर तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो रखा था, t की जगह क्या आ जाएगा, y²। Y square. t की जगह क्या आ जाएगा, y² माइनस, तो हो जाएगा माइनस, और तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y/y²/x ये प्लस हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो आपको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई एलसीएम, देखो x उधर भेज दोगे 2 उधर भेज दोगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2y² इक्वल टू x ln²x प्लस cx। क्लियर है, और 2 भी आ जाएगा, Yes, sir. फिर 2 नहीं आया, 2 भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, Option B. अंडरस्टूड। देखो डुएबल था कि नहीं? थोड़ा एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेप इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले y से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2y क्रिएट किया, यहाँ पे y² क्रिएट किया। इस y² को हटाने के लिए इसको t मान लिया, ताकि 2y dy dt में चला गया और लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों को सोचो। देखो अब हम वही क्वेश्चन कर रहे थे जो डुएबल थे। मैंने आपको यही कहा था, आपको एग्जाम पेपर में इजी मीडियम क्वेश्चन ही छाटने, हार्ड लेवल वैसे भी छोड़ने रहेंगे। तो जो इजी मीडियम है उनको टारगेट करना था, तो ये वाला भी क्वेश्चन करने लायक है, बताओ। So first का C. Option C. So C option. ओके वेरी गुड, सेकंड भी ट्राई कर लो। वेरी गुड, बाकी लोग भी बताओ आंसर क्या रहा है फर्स्ट का। So second का B. ओके Yes, देखो sir. Second का 2. सब लोग ट्राई करो। फर्स्ट वाले केस में द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ विच टाइप, होमोजेनियस तो नहीं है ऑफ कोर्स, y की पावर 1। ऑर्डर ऑर्डर है इसका 2, और डिग्री कितना होगा, 1. 1. 1 ना। dy/dx में पॉलिनोमियल, साइन y वगैरह आएगा चलेगा, ठीक है, इसको नॉट डिफाइन मत बोल देना। dy/dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। सेकंड में व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, पावर 3/2 थी, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि 3/2 पावर हट जाए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे ताकि फ्रैक्शन पावर आपकी हट जाएगी। अब ऑर्डर कितना है, 2, 2. और 2. डिग्री भी कितनी है, 2. 2। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर भी 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको समय दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करो, अच्छे क्वेश्चन है। ध्यान, डी एफ डैश एक्स की जगह और एफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हो, जहां पे भी एफ एक्स उसकी जगह वाई आ जाएगा, और एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख देना। फिर सोचो।
क्या ये लीनियर दिखी थी? सही है कैलकुलेशन? Yes, sir. Sir. 1 + cos² से डिवाइड करोगे तो ये p आ जाएगा, ये q आ जाएगा। सबका ये आया था। हाँ Yes, जी। sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया बताओ? वही नहीं आया क्या 1 अभी तक? plus cos square x. अच्छा, देखो ऊपर sin2x, नीचे 1 + cos² है। 1 + cos² को तो कुछ नहीं कर सकते। sin2x का आपको एक एक्सप्रेशन पता है, sin x × cos x। Cos x. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? बोलो, बहुत इजी है, जल्दी बताओ। होना चाहिए इंटीग्रेशन। 2 sin x cos x अपॉन 1 + cos² देगा, कैसे इंटीग्रेट करोगे? So linear upon quadratical method. नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, फंडामेंटल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? ध्यान से देखो इसको, बोलो। बाकी लोग भी ट्राई करो, कैसे ट्राई करोगे इसको, जल्दी सोचो। थोड़ा सा सर 1 + cos² x को t सपोज करके। नहीं, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ sin x दिया हुआ है, बच्चा बटम सब cos x में, तो sin x को t नहीं मान सकते, cos x को t नहीं मान सकते। Yes, sir. तो फिर इतना सा फंडामेंटल लॉजिक अप्लाई करना था। बची हुई टर्म सब कुछ किस में गिवन थी? ध्यान से देखो, बची हुई टर्म सब cos में गिवन थी, तो sin x अकेला था, तो cos x को t मानोगे तो sin x dx dt में नहीं चला जाएगा? Yes, sir. ये थॉट प्रोसेस अब आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पता नहीं आपने इंटीग्रेशन में क्या प्रैक्टिस करी थी। sin x dx dt में चला जाएगा। करो इंटीग्रेट जल्दी से, या फिर आप 1 + cos² को ही टी मान लो तो पूरा ही dt में चला जाएगा। 2 cos x dx ही dt में चला जाएगा, हाँ है ना? उसका डिफरेंशिएशन ही दिया हुआ एक्चुअली में। तो 1 + cos² x को भी t मानोगे तो भी काम हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। यस सर। देखो, और तो इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलता है आपको? इसको t मानने पे ऊपर वाला पूरा dt में जा रहा है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log t। Log. माइनस को ऊपर भेज दोगे, अब बचा ही नहीं कुछ। खुद से करना चाहिए था नीचे, सिंपल सब डायरेक्ट क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन का। इसलिए इंडेफिनेट की फंडामेंटल तो चीजें आनी चाहिए, एनसीईआरटी लेवल ही नहीं कर पा रहे आप लोग, फिर क्या होगा? ये 1/t आया, 1/t मतलब 1/1 + cos² x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। अब पता करो सॉल्यूशन कितना आएगा। पूरा ही कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं इंटीग्रेशन में। इससे आसान इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको? क्लियर है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए x ऑफ 0 पे y 0 दिया हुआ है, वहां से c की वैल्यू आएगी। x को 0 रख के y 0 रखोगे तो c आ जाएगा, c की वैल्यू 1 आएगी। फिर x की जगह π/2 रखना है, π/2 रखने पे आंसर कितना आ रहा है वो पता करना है। क्लियर है? π/2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी पता करना। करो पता कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करो। प्रैक्टिस करा करो थोड़ी घर पे, कहा था मैंने मॉड्यूल की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना, मॉड्यूल से क्वेश्चन। मॉड्यूल का तो यूज ही नहीं करते हो आप लोग। जल्दी सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है y की। पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकालो, x को 0 रख के y पता करो।
इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो पूरा पेपर ही सॉल्व हो जाएगा इतनी देर में। तो x को π/2 रखने पे y पूछा था। आंसर 1 आएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। एनीवन, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। इसमें क्या डिफिकल्टी थी बताओ, कहाँ डिफिकल्टी थी? क्या क्या ये क्वेश्चन टफ था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में सिंपल नीचे वाले को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। फॉर्मूला में अप्लाई किया, y0 0 दिया था, c निकाला। c निकालने के बाद y का एक्सप्रेशन निकाला, y इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x। x की जगह π/2 रख के y पता करा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेई में। वापिस इसको करो, y की जगह fx की जगह y लिखना, f डैश की जगह dy/dx लिखना। पता करो कितना आएगा। डन सर। क्या आंसर आ रहा है? सो ऑप्शन बी। कैसे किया? सर पहले सिंप्लीफाई किया, dy/dx का सर जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, इसलिए x + 1 से सर डिवाइड कर दिया सब में, तो वो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जो आया e⁻x², एंड उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx लगा के सर सॉल्व कर लिया।
क्लियर है सबको? यहाँ पे सबसे पहले x+1 से डिवाइड करोगे। ये x+1 को हटाने के लिए dy बाई dx के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x+1 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे से x कॉमन आएगा, x+1 का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेट किया इसको तो आया e⁻⁻x²। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दी, e⁻x², e⁻⁻x² कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/1 + x⁻²। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा लीनियर की पावर n, -2 + 1/-2 + 1 बचेगा -1, यहाँ पे -1, तो -1 नीचे आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है x = 0 पे y की वैल्यू 5 है, यहाँ पे x को 0 रखने पे y निकालना, c निकालना पड़ेगा। तो x को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा -1, तो c की वैल्यू आएगी आपके पास 6। यहाँ पे c की जगह 6 रख दोगे, जैसे 6 रखोगे एलसीएम लोगे आपका फिर आंसर आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। देखो, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों डुएबल थे, और ये दो क्वेश्चन 57, 58, 59 और 60 ये आप ही के पेपर के क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था पूरा पेपर टफ कैसा भी बने, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो करने लायक होते हैं। अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस यस सर। और भी क्वेश्चन थे ऐसे जो लीनियर और डायरेक्ट बेस्ड थे, तो आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इस पेपर में करके आने चाहिए थे। पता नहीं आपने कितना स्कोर किया मैथ्स में। सर 6 क्वेश्चंस किए थे एंड सारे सही थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से करना। और एक्यूरेट आंसर निकालना, फाइनल पूरा करो ट्राई। बताओ क्या थॉट प्रोसेस रहेगा यहाँ पे? सर dy बाई dx को सेपरेट करेंगे पहले, फिर सर फिर देखेंगे कि वो चेंज हो, वो सेपरेट हो रहे हैं या नहीं सारे। वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं दिख रहा है और लीनियर दिख नहीं रहा है। आज ये एक क्वेश्चन कराया तो ध्यान से देखो, बताओ क्या करोगे? हिंट भी दे दिया, इसके बाद भी नहीं बता पा रहे हो। सर सिंपलीफाई करेंगे पहले। सिंपलीफाई तो चलो ठीक है, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला ही इस क्वेश्चन का, क्या रहेगा वो सोचो। फिर y² का डिफरेंशिएशन दिया। आज बताया था y² का डिफरेंशिएशन दिख रहा है आप लोगों को, सेम क्वेश्चन था। Yes. तो फिर ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको बार बार। यहाँ पे dy बाई dx के साथ 2y आ रहा है और यहाँ पे y² दिया हुआ है। इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए y² को क्या मानोगे? t। y² को जैसे t मानोगे ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2y dy बाई dx की जगह आएगा आपका dt बाई dx। ये ऑब्जर्वेशन करो, आज ही तो कराया था क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला, सेम वेराइटी में एक और क्वेश्चन था।
हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है लीनियर के लिए मुझे पावर सिंगल चाहिए, तो वो पावर सिंगल कब बनेगी, जिसको टी मानोगे यहाँ से ये पूरा हट जाएगा। तो ऐसा जब भी दिखे डीवाई बाई डी एक्स के साथ वाई का टर्म और अलग से वाई स्क्वायर का टर्म, तो उसको टी मान लिया करो। तो आपके पास बनेगा एक्सप्रेशन टी, ये तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू टी। अब इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, पूरी इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड करो, इसको उधर भेजो, साइन एक्स से डिवाइड कर दो, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉल्व करो आप। कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, इधर साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2 cos x। देखो ध्यान से, क्या लीनियर हो गई अब सिंप्लीफाइड? यस यस सर। तो फिर तो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे आपको, आज ही तो सिखाया था। सॉल्व करो इसको। सर ए ऑप्शन आएगा। ये आ रहा है, देखते हैं। यस सर, ए ऑप्शन। बाकी लोग जल्दी जल्दी ट्राई करो, कोशिश करो एक बार अपनी तरफ से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी डी एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन होता है ln sin x, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट sin x y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बार बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। t इंटू साइन एक्स इक्वल टू q की जगह आ जाएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स dx प्लस c। t मतलब y स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2x, 2 साइन एक्स cos x क्या हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 प्लस c
अब यहाँ से सी निकालने के लिए कंडीशन गिवन है, x इक्वल टू पाई बाई टू पे y की वैल्यू 1 है, वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ x इक्वल टू पाई बाई टू पे y 1, तो y को 1, साइन को पाई बाई टू, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पाई बाई टू रखोगे आएगा कॉस पाई होता है -1, तो आएगा -1/2 प्लस सी, तो सी आ जाएगा 1 + 1/2 3/2। ये 3/2 की वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपका क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन। x को पाई बाई टू रखने पे y 1 आ रहा है, तो ये 1 आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ कॉस पाई -1/2, 1 + 1/2 3/2। ठीक है, करके देखते हैं तो ये आएगा y² sin x प्लस cos 2x/2 इक्वल टू 3/2। पूछा क्या था, y² निकालना था, तो फिर इसको उधर ही रहने दो। y² निकालने के लिए दोनों तरफ sin x से डिवाइड कर देना। कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या, चेक करो। y² इक्वल टू दोनों तरफ sin x से डिवाइड करोगे तो माइनस cos 2x/2 sin x प्लस 3/2 sin x। एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस cos 2x/2 sin x, 3 माइनस cos 2x/2 sin x। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, चेक करके बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया सर -cos 2x/2 की वैल्यू 1/2 नहीं आ रही। तो कितनी आएगी, +1/2 आएगी। हाँ, ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2। हाँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 - 1/2 ये कितना आएगा, 1/2। 1/2। आपका यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 आ रहा है। और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 sin² x अपॉन 2 sin x, तो y² इक्वल टू sin x। यस। आपको ये बताना चाहिए गलती कहाँ पे हो रही है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1/2 आएगा तभी तो आंसर आएगा। ये जो भी कर रहा हूँ स्टेप्स, ये सारी डुएबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। करो सॉल्व सब लोग। कौन सी वेराइटी है, सो वेरिएबल सेपरेबल। हाँ वेरिएबल सेपरेबल। एक्स को अलग, वाई को अलग, सारा एक्स और वाई अलग अलग हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ये वेरिएबल सेपरेबल है,
लिखने में अजीब दिख रहा था लेकिन था वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेट करना है बस प्रॉपरली। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2। अब यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है, या तो आप 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक फैक्टर है 1/y और एक फैक्टर है 1/1। तो इसको दो में तोड़ेंगे, a/y प्लस b/1/y। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करोगे, हाँ ये आएगा। तो 1 इक्वल टू a कांस्टेंट, y के साथ आ जाएगा a प्लस बी। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा -1। तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? a/y प्लस b/1 प्लस y। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लिया, a और b की वैल्यू वापस रख दी। तो इस एक्सप्रेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं? a/y प्लस b/1 प्लस y। आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। 1/y का इंटीग्रेशन log y log of हो y। जाएगा log ऑफ 1 प्लस y प्लस c। अब यहां से आपको अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो मतलब y की जगह 1 रखना है और x की जगह 0, तो वहां से c आएगा। वो c भी आई थिंक log के टर्म्स में आएगा। फिर वो log की वैल्यू यहाँ रखना। फिर आपको पूछा कि 1 प्लस f(2) इंटू ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है k इक्वल टू दिस। मतलब f(2) आपको निकाल के यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है। f(2) की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुटअप करके पता करना k कितना होगा। तो f(2) कैसे निकालोगे? f(2) मतलब x की जगह 2 रख के y पता करना है। yes x की जगह 2 रख के y पता करना। वो जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखोगे, k इंटू वाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू ई स्क्वायर। यहाँ पे रखने के बाद आपको फिर पता करना है k की वैल्यू। k कांस्टेंट आएगा एक्चुअली में। k क्या आएगा? एक कांस्टेंट। वो k कितना आएगा? करो ट्राई, बताओ k कितना आएगा। पहले c पता करो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर ln1 की हमें वैल्यू पुट करनी है या सिंपली सॉल्व करना है उसे? log 1 कितना होगा? 0। हाँ बस। ओके सर। इसके बाद क्या 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 कह रहे हो? सर कांस्टेंट की वैल्यू आई e⁻²। देखो ध्यान से, यहाँ पे x को 0 रखने पे y 1 आएगा। x को 0 रखने पे y कितना आएगा? 1। तो x को 0 रख दो और y की जगह 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ln2 प्लस c। तो c आपका log 2 आएगा। log 2। ठीक है, x की जगह 0 रख के y की जगह 1 रखोगे तो c कितना आ रहा है? log 2 आ रहा है। अब यहाँ पे पुटअप कर दो, आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा? x² by 2 इक्वल टू ln। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, log m माइनस log n, log ऑफ m by n प्लस log 2। log m माइनस log n log ऑफ m by n होता है, पता है सबको? यस सर।
अब यहाँ पे दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो आपस में चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा लॉग ऑफ 2y अपॉन 1 प्लस वाई, 2y अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे बेस ई है, उधर भेज दोगे तो 2y अपॉन 1 प्लस वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ई की पावर 2 दिया हुआ है। अब x की जगह 2 रख दोगे तो अपना भी वाला एक्सप्रेशन आपका क्रिएट हो जाए। क्वेश्चन टफ नहीं था, अपने आप उन्होंने वही बना दिया जो चाहिए था आपको। x को जैसे ही 2 रखोगे तो 2y अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर 2। यहाँ पे 2 रखने पे 4 बाई 2 2 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो 2y इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई। देखो ये क्या था, y आपका, x को 2 रखने पे ये क्या था, y। तो k Yes, sir. इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू ई स्क्वायर। अब आपको इस चीज को साथ कंपेयर करना है, तो k आपका आ जाएगा 2, कंपेयर करके k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 2. दिखने में अजीब था क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं था नॉन डू। यहाँ पे बस कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो सब ठीक रहेगा। x को 1 रखने पे y को x को 0 रखने पे y 1 रखा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया ln2, ln t की वैल्यू पुट अप करी, c की जगह log 2 रखा, फिर log ऑफ m माइनस log ऑफ n की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, log ऑफ m बाई n, और log ऑफ m प्लस log ऑफ n की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, log ऑफ m इंटू n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ से 2y अपॉन 1 प्लस वाई का एक्सप्रेशन निकाला, बेस e उधर चला गया, e उधर जाके क्या हो गया, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर फाइनली x की जगह 2 रख दिया, फाइनली x की जगह क्या रख दिया 2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था f ऑफ 2, मतलब x की जगह 2 रखने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कंपेयर करनी। करो ट्राई।
ये स्टेप करी थी आप लोगों ने? यस सर। कौन सी वेराइटी है ये? होमोजीनियस। कौन सी वेराइटी है? होमोजीनियस। यहाँ पे आप देखो कि x की जगह एच एक्स लेमडा एक्स, y की जगह लेमडा y रखोगे, लेमडा वगैरह कॉमन आ जाएगा, सो इट्स एन होमोजीनियस इक्वेशन। y बाय x को u मान लेना, वापिस से वही सब चीजें हो जाएगी। करो कन्वर्ट। तो ये वेराइटी थी आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। Yes. Yes, sir. क्वेश्चन आपके आया था 67 नंबर पे। होमोजीनियस को जैसे यू मानते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर्मूला होगा 1/√(x²+ a² वाला, और यहाँ पे अप्लाई होगा 1/x वाला फॉर्मूला। 1/√(x²+ a² का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला था, जो कि अप्लाई करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए अगेन, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो पूरी यहाँ तक करने के बाद फिर कुछ हासिल नहीं होगा। ये फंडामेंटल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1/√(x²+ a², क्या होता है? log of x plus Log (√(x² x plus plus a²। root 1. वेरी गुड। log x plus (1 plus x² इक्वल टू ln x, और कांस्टेंट को भी आप ln c लिख दो ताकि सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो u log log को आपस में कंपेयर कर लेना, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, log log कंपेयर हो जाएंगे, u की जगह आ जाएगा y/x। एलसीएम लोगे, x आएगा एलसीएम, एलसीएम x उधर जाके x² हो जाएगा, यहाँ पे आएगा xy प्लस (√(x² plus y² इक्वल टू cx²। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये वेराइटी थी आपकी होमोजीनियस। इसको डायरेक्ट देख के बताओ कौन सी वेराइटी है। इतना टाइम लगा रहे हो मतलब फिर क्या मतलब है? 5 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, 10। कौन सी वेराइटी है? सर वेरिएबल सेपरेबल। नहीं, इतना टाइम कैसे क्या लग जाता है आपको? देखो सब लोग ध्यान से, dy/dx 2y tan x इधर आ जाएगा। अगर पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर कैसे क्या काम चलेगा? कौन सी वेराइटी है ये? सर लीनियर Linear तो फिर differential. ये बस y का टर्म 1 है, dy/dx का कोफिशिएंट 1 नहीं दिख रहा लीनियर आपको? यस। तो Yes, फिर sir. सिंपल लीनियर इक्वेशन था ये। तो इस पेपर में लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे, और भी अभी तो होंगे, मैंने तो देखे ही नहीं बाकी, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डूएबल थे। एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना। आपके ग्रुप में आ गया पेपर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. उसमें से आप छांट छांट के जो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं या फिर जो मैंने आज कराए उन्हीं को भले रीप्रैक्टिस कर लेना।
इसको देखो ध्यान से और बताओ सोच समझ के कौन सी वेराइटी। बताओ कौन सी वेराइटी है। सर लीनियर डिफरेंशियल। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। क्लियरली दिख रहा है सारे y अलग हो रहे, सारे x अलग हो रहे। वेरिएबल सेपरेबल का कुछ अब आंसर थोड़ी चाहिए, जब पूछा था तब चाहिए था। आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे y के टर्म्स पूरे अलग हो रहे, x के टर्म्स पूरे अलग हो रहे। प्रैक्टिस ही नहीं करी मतलब आप लोगों ने ना, पता नहीं एनसीईआरटी भी सॉल्व करी कि नहीं करी। करो ट्राई, इसको इंटीग्रेट करो सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। ये आरएचएस का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सब बाय पार्ट से। नहीं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिखाया था, याद करो। Yes. Dot fx. e की पावर x fx प्लस f डैश x। Yes, sir. E की तो पावर fx. E की पावर x. Dot ये भी fx. भूल गए? याद है? कौन fx होगा, कौन f डैश x होगा? इसका डिफरेंशिएशन कौन है? आज आया भी था ये वाला एक सेम वेराइटी पे। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin 2x नहीं होगा माइनस cos स्क्वायर का, ये आपका f हो जाएगा, ये आपका f डैश हो जाएगा। करके देख लो। माइनस cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर sin 2x। तो फिर ये f या f डैश x डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। इसका आंसर क्या आता है? e की पावर x fx प्लस c। आप अगर इंटीग्रेशन ही रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? कितना मैंने कहा था दिवाली के टाइम पे, आपको दिवाली के बाद में e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आपने पता नहीं एनसीईआरटी भी ढंग से सॉल्व करी कि नहीं करी। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा y प्लस लॉग y, और एफ एक्स क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एफ एक्स की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल का डायरेक्ट क्वेश्चन था, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में इंटीग्रेशन भी इंडेफिनिट का डायरेक्ट वाला है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये कराया था कि नहीं आपको, बताओ? यस सर। Yes, sir. तो फिर इस पेपर के बच्चे हुए क्वेश्चन जितना आप ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से कोशिश करना, ट्राई करने की। समय ज्यादा मत लगाना, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई करना। पीवाईक्यू की वर्कशीट आगे होती रहनी चाहिए। अगर करोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ओके सर।
PYQ वाली वर्कशीट अपनी तरफ से जितना आपसे हो सकता है उतने ट्राई करो। अगर 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 8 में से 4 बन रहे, 4 ट्राई करो, बचे हुए 4 सॉल्यूशन से देख के करो, डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ के करो। वो क्वेश्चन को देख देख के 2-2 बार कर लोगे तो भी आपका जेई निकल जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ करना है, कि रटना मत, मेथड को समझना, फाइनल आंसर लाना और देखना बीच की कौन सी कैलकुलेशन। आपके साथ इशू सबसे बड़ा यही दिखता है मुझे आजकल कि आपको फंडामेंटल कैलकुलेशन बहुत वीक है। बीच बीच में आप जो फंडामेंटल कैलकुलेशन एरर करते हो उसी के कारण आपके नंबर कटेंगे। और वो तभी होगा जब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको पूरा सॉल्व करो, आखिरी आंसर तक लाओ, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो कौन सी स्टेप गलत कर रहे हैं, और उस गलती को ध्यान से देखो कि वापिस वो गलती रिपीट ना हो, चाहे वो कितनी भी फंडामेंटल मिस्टेक क्यों ना हो, चाहे एलसीएम में गलती कर रहे हो या चाहे प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहे हो, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने में गलती कर रहे हो, कोई भी गलती हो, उस गलती को ध्यान से देखो और उसको ऑब्जर्व करो ताकि वो अगली बार रिपीट ना हो। वो फाइनल आंसर निकालने के बाद देखो कि सारा स्टेप्स में कहाँ मिस्टेक मुझसे हो रही है। अगर आप मान लो बीच की कैलकुलेशन एरर ही कर लोगे, मेथड आने से कुछ मतलब नहीं है। अगर मेथड आएगा और फंडामेंटल कैलकुलेशन वीक है तो -1 मार्क्स मिलेगा 4 की जगह। इसलिए ढंग से अपनी डेली रूटीन में जो प्रैक्टिस करो उसको बहुत ढंग से ऑब्जर्व करो कि कैसे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ गलतियां हो रही है, उन गलतियों पे काम करो। और जितनी भी वर्कशीट्स दी जा रही है तीनों सब्जेक्ट में, चाहे एक्स्ट्रा बैठना पड़े, स्कूल की छुट्टी लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वर्कशीट्स को प्रॉपर्ली सॉल्व करो, डाउट डिस्कशन करो और खत्म करो। ओके, थैंक यू।